हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिफाइन हाई। बट आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग अपनी बॉडी में होने वाले मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। आपसे कहने कि बिल्कुल शांत होकर बैठिए और अपनी बॉडी में होने वाली जो मूवमेंट्स है उनको ऑब्जर्व कीजिए। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज। आप अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे टाइम टू टाइम। ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। देयर आर सो मैनी मूवमेंट डेट हैपन इन आवर बॉडीज। आपसे कह रहे हैं कि सांस लेते समय अपनी बॉडी में होने वाली मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कीजिए। हमारी बॉडी में अपने आप ही बहुत सारी मूवमेंट्स होती रहती हैं। सो नेक्स्ट कह रहे हैं कि व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग। आपसे कह रहे हैं कि जब आप लोग अपनी नोटबुक पर लिखते हैं तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो मूव करता है। व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड। और जब आप अपनी फ्रेंड को मुड़कर देखते हैं तो ये जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं यहाँ पे कि दीज एग्जाम्पल यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन टू अदर, यू गेट अप एंड टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड और गो होम आफ्टर स्कूल, यू वॉक रन स्किप जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आपसे कह रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पल में आपके उसी स्थान पर उसी प्लेस पर रहते हुए भी आपकी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट मूव करता है। आप एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, जैसे कि आप उठकर अपने टीचर के पास जाते हैं, क्लास के बाद आप लोग अपने स्कूल के फील्ड में जाते हैं यानी कि मैदान में जाते हैं, या फिर आप स्कूल के बाद अपने घर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए आप लोग चल के जाते हैं। ठीक है, आप चल कर किस कैसे जाते हैं, चल के जाएंगे या दौड़ कर जाएंगे या जंप करके कूद कर जाएंगे। तो ऐसे आप एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाई फिलिंग अप टेबल 8.1 आफ्टर डिस्कसिंग विथ आवर फ्रेंड्स टीचर एंड पेरेंट्स। आपसे कह रहे हैं कि आइए अपने फ्रेंड्स टीचर या पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं और टेबल नंबर 8.1 को फिल करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें एनिमल्स के नेम दिए हैं। तो कौन कैसे मूव करता है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे काउ लेग्स से मूव करती है, ह्यूमन्स की लेग के थ्रू करते हैं, स्नेक होल बॉडीज मूव करती है। ओके, नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं यहाँ पे कि वॉक रन फ्लाई जंप क्रीप क्रॉल स्लिथर एंड स्विम। दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। आपसे कह रहे हैं कि जो चल कर टहल कर दौड़ना उड़ना छलांग मारना रेंगना, ये एनिमल्स इस इन्हीं वेज के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। तो एनिमल्स के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के जो वेज हैं इनमें इतनी अधिक वैरायटी क्यों है, क्या कारण है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या कारण है कि जो एनिमल्स हैं जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो चल के जाते हैं, जबकि जो सांप होता है, स्नेक होता है हमारा, वो रेंगता है, और मछली क्या करती है, स्विम करती है। तो इनकी क्या कारण है ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। सो इसमें आपको क्या कह रहे हैं कि लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ our own movements to begin with before looking at all these varieties of movements in animals। कह रहे हैं कि एनिमल्स की मूवमेंट्स पर ध्यान देने से पहले आइए हम अपनी बॉडी की कुछ मूवमेंट्स को ध्यान से देखेंगे। सो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि डू यू इंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल। आप लोग क्या आपको स्कूल में एक्सरसाइज करना पसंद है। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज। कह रहे हैं कि आप लोग जब एक्सरसाइज करते समय आपके हाथ व पैर किस प्रकार मूव करते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। कह रहे हैं कि आइए हमारी बॉडी जिन मूवमेंट्स को करने के कैपेबल है, करने में कैपेबल है, हम उनमें से कुछ एक्सरसाइज को करने की कोशिश करते हैं। तो पहला इन्होंने यहाँ पे कहा है कि बाउल एन इमेजनरी बॉल एट एन इमेजनरी विकेट। कह रहे हैं कि एक काल्पनिक विकेट पर एक काल्पनिक इमेजनरी गेंद को फेंकने की कोशिश करते हैं। मतलब हम लोग केवल सोच रहे हैं, इमेज कर रहे हैं कि मैं एक विकेट पर बॉल को
फेंक रही हूँ। तो आप अपना जो हैंड है वो किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप अपने हैंड को कंधे से सर्कुलर मूवमेंट करते हैं, मतलब सर्कुलर गोल गोल घुमाते हैं? डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या आपका कंधा भी मूव करता है? फिर आपसे कह रहे हैं कि लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग। आपसे कह रहे हैं कि पीठ के बल लेट जाइएगा। आपसे कह रहे हैं कि पीठ के बल लेट जाइए और अपने पैर को हिप के चारों ओर घुमाना है आपको। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि बेंड योर आर्म्स एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। आपसे कह रहे हैं कि अपनी जो आर्म्स है उसको कोहनी के ऊपर नीचे कीजिए। आपसे कह रहे हैं कि तो इसी तरह कुछ आपको एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई गई है और आपको बताया गया है कि आपको ऐसे से करना है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2। आपने बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में, डिफरेंट पार्ट में जो मूव करने का आपको कोशिश करनी है और अपने जो ऑब्जर्वेशन आपको मिलेंगे उसको टेबल 8.2 में यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, आपका बॉडी का कौन सा पार्ट कैसे कहाँ मूव करता है आपको ये इसमें फिल करना है। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं ऊपर, वाई is it that we are able to move a few part of our body easily in various direction? कह रहे हैं कि हमारी बॉडी का कुछ पार्ट हैं जो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि हमारी मतलब कि घूमने के लिए अनेबल होते हैं, मतलब सारी डायरेक्शन में नहीं घूम सकते हैं जहाँ जहाँ हम लोग चाहते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? सो नेक्स्ट आपकी यहाँ पे देखिए एक्टिविटी नंबर 1 है, प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। फिगर नंबर 8.1। आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको एक स्केल को अपने हाथ पर, जैसे कि इन्होंने फिगर नंबर 8.1 में यहाँ पे इसको बांधा हुआ है, देखिए इसको एक स्केल को लेना है और आपको अपने हाथ पे बांध लेना है। ठीक है, इस तरह से बांधना है कि इसका जो ये जो पार्ट है एल्बो का, एल्बो के इस साइड का पार्ट और इस साइड का पार्ट बराबर होना चाहिए। आपको स्केल को कुछ इस तरह से बांधना है, इस तरह से दिख रहा होगा आपको। तो आपसे कह रहे हैं कि आप कोहनी को मोड़ने का कोशिश कीजिए, यानी कि फोल्ड करने की कोशिश कीजिए उसको। क्या आप इसे मोड़ पाएंगे? आपसे कह रहे हैं कि आप जब इस तरह से स्केल को बांध लेंगे तो क्या आप अपनी ये जो एल्बो है बीच में इसको मोड़ पाएंगे? डिड यू नोटिस व्हाट वी आर एबल टू बेंड? आपसे कह रहे हैं कि डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड योर और रोटेट our body in place where two parts of our body seem to be joined together। आपसे कहने कि आपने ध्यान दिया है कि हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को उसी स्थान से मोड़ या घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक साथ जुड़े हों। एग्जाम्पल के लिए आपसे कह रहे हैं कि लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक, ये जो हमारा है ये आपको एग्जाम्पल दिए गए। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट। तो ये जो प्लेसेस होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? जॉइंट। जहाँ पे टू पार्ट्स जॉइंट होते हैं, ओके, इनको हम लोग जॉइंट्स कहते हैं। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? क्या आप और भी कुछ जॉइंट्स हैं जिनके नाम बता सकते हैं? नेक्स्ट, इफ़ योर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? आपसे कह रहे हैं कि अगर हमारी बॉडी में ये जॉइंट नहीं होती, ये जॉइंट्स नहीं होते, तो आपके विचार से क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की मूवमेंट करना पॉसिबल होता? What exactly the is joined together at these joints? कह रहे हैं कि वास्तव में ऐसा क्या है जो इन जॉइंट्स को एक साथ बांधे रखता है। प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टो। आपसे कह रहे हैं कि अपनी फिंगर्स से अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान और कंधे के पीछे हाथ, पैर, उंगली, इन सबको क्या करना है? दबाना है। ठीक है, फिंगर से आपको दबाना है। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स? क्या आपको ऐसा फील हुआ है कि आपकी जो उंगली है किसी हार्ड चीज़ को दबा रही है? द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स। ये जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? वो हमारी बोन्स होती हैं। नेक्स्ट, रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी सो मैनी बोन्स। आपसे कह रहे हैं कि आपको अदर, अपनी ये जो एक्टिविटी है वो अदर पार्ट्स पे भी इनको
रिपीट करना है। तो इतनी सारी अस्थियाँ, मतलब आपको दिखेगा कि इतनी सारी बोन्स है हमारी बॉडी में। जब बोन्स को नहीं मोड़ा जा सकता तो आपसे कहा जा रहा है कि बोन्स कैन नॉट बी बेंट, आप बोन्स को नहीं मोड़ा जा सकता। सो हाउ डू वी बेंड अवर एल्बो, कह रहे हैं कि जब बोन्स को नहीं मोड़ा जा सकता है तो हमारी एल्बो को हम लोग कैसे मोड़ लेते हैं। आपसे ये कहा रहा है कि कोहनी को हम लोग कैसे मोड़ लेते हैं। हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक एक ही लंबी बोन्स नहीं होती है। वास्तव में क्या होता है कि अनेक बोन्स कोहनी तक जुड़ी होती हैं एक साथ। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिफरेंट बोन्स जॉइन टुगेदर, जो कि बहुत सारी बोन्स एक साथ जुड़ी होती है। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। आपसे कह रहे हैं कि इसी प्रकार हमारी बॉडी के प्रत्येक पार्ट में अनेक बोन्स हैं। हम अपनी बॉडी को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहाँ ये बोन्स एक दूसरे से मिलती हैं। सो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ joints in our body to help us carry out different movements and activity. Let us learn about some of them. आपसे कहने हैं कि different activity and different movements के लिए हमारी बॉडी में अनेक प्रकार की joints होते हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो यहाँ पे एक्टिविटी 2 में आपसे कह रहे हैं कि रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू a cylinder, make a small hole in an old rubber or plastic ball and push the paper cylinder into it as shown in figure 8.2. You can also stick the cylinder on the ball. Put the ball in a small bowl. इस एक्टिविटी में आपसे क्या कह रहे हैं कि कागज की आपको एक पेपर लेना है, उसको सिलेंडर शेप में आपको रोल कर देना है। रोल करने का मीन्स मोड़ देना है। फिर आपको रबड़ या प्लास्टिक की एक पुरानी बॉल में छेद करके उसमें ये जो आपने सिलेंडर बनाया ना पेपर का, उसको उसमें डालना है, जैसा कि आपको फिगर 8.2 में यहाँ पे करके दिखाया गया। ये देखिए यहाँ पे ये आपका पेपर का सिलेंडर है और इसको आपको बॉल में इस तरह से डाल देना है। फिर आपसे कह रहे हैं कि आप कागज के बेलन को जो है ना उसके गेंद के ऊपर यानी कि बॉल के ऊपर चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी यानी कि बाउल में रखकर चारों ओर घुमाने की आपको कोशिश कीजिएगा। Does the ball rotate freely inside the bowl? Does the paper cylinder also rotate? कह रहे हैं कि क्या जब हम इसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो जो बॉल है वो कटोरी में फ्रीली घूमती है, या फिर जो कागज का बेलन आपने बनाया है वो भी आपका उसमें घूमता है। फिर आपसे कह रहे हैं कि now imagine the paper cylinder is your arm and the ball is its end. The bowl is like the part of the shoulder to which your arms is joined. The rounded end of the one bone fit into the cavity of the other bones. Figure number 8.3. Such a joint allows movement in all direction. देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अब इमेजिन कीजिए कि जो कागज का बेलन आपने बनाया था वो आपका हाथ है और जो बॉल है वो उसका एक एंड है यानी कि एक सिरा है। तो कटोरी कंधे के उस भाग के समान है, जो आपकी जो बाउल आपने लिया है ना वो आपको कंधे के उस पार्ट की तरह है जिससे कि आपका जो हाथ होता है वो जुड़ा होता है। एक बोन का गेंद वाला जो गोल हिस्सा होता है वो दूसरी बोन की कटोरी की तरह जो हिस्सा है ना उसमें फिट होता है। तो इस प्रकार की जो भी जॉइंट होते हैं वो सभी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो क्या आप इसी तरह की कह रहे हैं कि कैन यू नेम अदर सच जॉइंट, क्या आप ऐसे ही कुछ और जॉइंट्स के नेम सोचकर बता सकते हैं। नेक्स्ट आपसे देखिए यहाँ पे नीचे कह रहे हैं पिवोटल जॉइंट्स। आपका जो पॉइंट है वो है पिवोटल जॉइंट्स के बारे में बताया जा रहा है। तो ये किस तरह का जॉइंट है इस बारे में हम लोग देखेंगे। द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पिवोटल जॉइंट्स। आपसे कह रहे हैं कि नेक और हेड को जोड़ने वाला जो जॉइंट होता है इसको हम लोग पिवोटल जॉइंट्स कहते हैं, जैसा कि आपको फिगर यहाँ पे 8.4 में यहाँ पे ये शो किया गया। ठीक है, ये आपका पिवोटल जॉइंट है। देखिए और क्या कह रहे हैं इसमें आगे आपसे कि it allows us to bend our head forward and backward and turn the head to our right or left. Try these movements. आपसे कह रहे हैं कि इसके द्वारा जो ये जॉइंट है हमारा पिवोटल जॉइंट है, इसके द्वारा हम हेड को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इन मूवमेंट्स को करने की आपको क्या करनी है, कोशिश करनी है। आपका जो हेड है ना उसको इधर उधर आगे पीछे घुमाने की कोशिश कीजिए। तो ये मूवमेंट्स हमारे हाथ की उस मूवमेंट से किस प्रकार डिफरेंट है। अब आपसे कह रहे हैं कि How are these movements different from those of arm that can rotate a complete circle? तो कह रहे हैं कि ये जो
मूवमेंट से, हमारे हाथ की उस मूवमेंट से किस प्रकार डिफरेंट है जिसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट द्वारा हाथ को पूरी तरह सर्कुलर मूवमेंट्स कर सकते थे। मतलब जो हमारा हाथ होता था ना, उसको हम लोग पूरा सर्कुलर मूवमेंट्स कर सकते थे। इन अ पिवटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन्स रोटेट इन अ रिंग। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि जो पिवटल जॉइंट्स होता है उसमें सिलेंड्रिकल बोन्स जो होती है वो एक रिंग में घूमती रहती है। ठीक है, ये जो जॉइंट्स होता है उसमें जो आपकी बोन होती है, सिलेंड्रिकल बोन होती है जो, वो एक रिंग में घूमती रहती है। तो नेक्स्ट हमारा जो जॉइंट है उसका नेम है हिंज जॉइंट। सो हिंज जॉइंट के बारे में आपको देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ओपन एंड क्लोज अ डोर a few times. Observe the hinge of the door carefully. They allow the door to move back and forth. आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। ठीक है, आपके यहाँ दरवाजे तो होते ही होंगे, डोर, उसको खोलिए और बंद कीजिए। तो इसके जो कब्जे होते हैं, कब्जे को कहते हैं हिंज को। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो दरवाजे होते हैं ना, इनको आगे पीछे करने और खुलने देता है। जो हिंज होता है वो आपके डोर को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी जो एक्टिविटी है इसमें यहाँ पे वो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तो एक्टिविटी 3 में यहाँ पे कह रहे हैं कि लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउ बाय अ हिंज, मेक अ सिलेंडर विथ कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर। अब आपसे देखिए क्या कह रहे हैं कि आइए एक मोटे कागज का गत्ता, मोटे कागज का या गत्ते का एक बेलन बनाइए। जैसा कि आपको फिगर नंबर यहाँ पे देखिए 8.5 में ये दिखाया गया। आपको एक बेलन बनाना है इस तरह से, वो आप कार्डबोर्ड का भी बना सकते हैं, किसी गत्ते का, या फिर किसी मोटे कागज का भी आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर आपसे क्या कह रहे हैं, उसके बाद जो ये बेलन है यहाँ पे देखिए, इसके जो मिडिल में आपको बीच में क्या करना है, एक छेद करना है। फिर आपको इसमें एक क्या करना है, पेंसिल को लगाइएगा। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार फोल्ड करना है आपको कि वो हाफ सिलेंडर बन जाए। ठीक है, क्या कह रहे हैं आपसे कि आपको एक फिर से एक टुकड़ा लेना है इसी तरह गत्ते का, और उससे आपका जो इस तरह से फोल्ड करना है कि वो हाफ सिलेंडर बन जाए। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट इजली द हॉलो हाफ सिलेंडर विद द rolled up cylinder sitting inside it allows movement like a hinge. Try to move the rolled up cylinder. How does it move? How is this movement different from what we saw with our construction ball and socket joint? आपसे देखिए क्या कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे कि जो आपने पेंसिल लगाई पहले, तो वो जो आपने बनाया था सिलेंडर, उसके बाद आपने एक हाफ सिलेंडर उसी से बनाया। ठीक है, फिर जिस पर दूसरे बेलन को ईजिली घुमाया जा सकता है। ठीक है, आधे बेलन पर रखा जो आपका सिलेंडर होता है वो हिंज की तरह होता है। जो हाफ सिलेंडर होता है उस पर जो सिलेंडर आपने रखा है फुल वाला, वो एक हिंज की तरह होता है। तो रोल्ड अप सिलेंडर को चलाने की आपको क्या करनी है, कोशिश कीजिए। ये किस प्रकार मूव करता है, यह मूवमेंट आपके द्वारा बनाए गए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से किस प्रकार डिफरेंट है। तो आपसे देखिए ऊपर यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्टिविटी 1 व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5 इज डिफरेंट फ्रॉम अ हिंज ऑफ कोर्स बट इट illustrates the direction in which a hinge allows movement. The elbow has a hinge joint that allows only a back and forth movements. Can you think of more example of such joint? अब आपसे कहने की एक्टिविटी 1 में एल्बो में इस प्रकार की मूवमेंट हम लोगों ने देखी थी। फिगर नंबर 8.5 में जो कुछ हमने कंस्ट्रक्ट किया था वो एक हिंज से डिफरेंट है। मतलब जो हमारा हिंज जॉइंट होता है वो उससे डिफरेंट है। तो लेकिन इससे ये पता चलता है कि जो हिंज होता है वो एक ही डायरेक्शन, यानी कि जहाँ पे जो हिंज जॉइंट होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होने देता है। हमारी एल्बो में हिंज जॉइंट होती है। ठीक है, इसी कारण हम लोग उसको एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जिससे केवल जो हमारी एल्बो होती है आगे और पीछे एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। क्या आप ऐसे जॉइंट्स के कुछ और एग्जाम्पल को सोच सकते हैं? नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिक्स जॉइंट। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग फिक्स जॉइंट की। तो सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फॉर। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फिक्स जॉइंट क्या होते हैं, हमारी हेड की बोन्स के बीच की कुछ जॉइंट्स उन जॉइंट से डिफरेंट है जिनके बारे में हमने अभी तक डिस्कस किया। ये बोन्स इन जॉइंट्स पर मूव नहीं कर सकती, ऐसी जॉइंट्स को फिक्स जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है,
तो जब आप एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं कि जब आप क्या करते हैं, अपना माउथ ओपन करते हैं, आपसे कह रहे हैं कि व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर, यहाँ पे देखिए लोअर जा अवे फ्रॉम योर हेड, ट्राई टू मूव योर अपर जा, नाउ आर यू एबल टू मूव इट, देयर इज अ जॉइंट बिटवीन देयर अपर जा एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज अ फिक्स जॉइंट। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं फिक्स जॉइंट के बारे में, कि जब हम लोग क्या करते हैं, अपना माउथ ओपन करते हैं, तो आप अपने लोअर जा यानी कि नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसको हेड से दूर ले जाते हैं। अब आप अपने अपर जॉ को हिलाने की कोशिश कीजिए, कह रहे हैं कि अभी तो आपने नीचे वाला जबड़ा था उसको अपने हेड से दूर ले जाने की कोशिश की, तो आपने ऐसा कर दिया, लेकिन अब जब आप ऊपर वाले यानी कि अपर जा को हिलाने की कोशिश करेंगे तो क्या आप इसे मूव कर पाते हैं? अपर जा एंड रेस्ट ऑफ द हेड के बीच फिक्स जॉइंट होता है, इसलिए हम लोग ऊपर जो हमारा अपर जा होता है यानी कि ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसको हम लोग नहीं हिला सकते हैं, ठीक है। तो फिक्स जॉइंट के कारण हम लोग इसे मूव नहीं कर पाते हैं। हमने केवल कुछ जॉइंट्स को डिस्कस किया है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि we discuss only some of the joints that cannot then connect part of our body, what gives the different part of the body their different shapes। कह रहे हैं कि हमने केवल कुछ जॉइंट्स को डिस्कस किया है जो हमारी बोन्स को एक दूसरे से क्या करती हैं, जोड़ती हैं। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट शेप कौन देता है, आपसे ये कहा जा रहा है। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है उसको जो शेप दिया जाता है वो बोन्स देती हैं, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है, नीचे लिखा है कि इफ यू वांटेड अ मेक अ डॉल, अगर आप लोग एक गुड़िया बनाने की कोशिश करते हैं यानी कि आप एक डॉल बनाना चाहते हैं, तो विल यू मेक द फर्स्ट, आप पहले क्या बनाएंगे? परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर। तो जब आप गुड़िया बनाते हैं तो समझता आप गुड़िया को यानी कि डॉल को एक शेप प्रदान करने के लिए यानी कि शेप देने के लिए एक ढांचा तैयार करते हैं यानी कि फ्रेम तैयार करेंगे, आप ऐसा करते ही होंगे। तो ऐसे ही हमारी जो बॉडी होती है, अवर बॉडी ऑल्सो फ्रॉम अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू अवर बॉडी, इसी तरह जो हमारी बॉडी होती है उसे शेप यानी कि एक सुंदर शेप देने के लिए हम एक फ्रेम तैयार करते हैं। तो इस ढांचे को क्या कहते हैं, इस ढांचे को, ये जो फ्रेम होता है ना, इसी को हम लोग स्केलेटन बोलते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे कह रहे हैं कि हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। कह रहे हैं हम कैसे जानते हैं कि ये ह्यूमन स्केलेटन की शेप है। हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? वी कैन have some idea about the shape and numbers of bones in some parts of our body by feeling them. One way we could know this shape better would be to look at एक्सरे इमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कह रहे हैं कि हम बॉडी की डिफरेंट बोन्स की शेप्स के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं। बॉडी के कुछ पार्ट्स में प्रेजेंट बोन्स और उनकी नंबर्स एंड शेप्स के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनको फील करते हैं। तो एक्सरे से हमें बॉडी की सभी हार्ड बोन्स की शेप्स का पता चलता है। कह रहे हैं कि एक्सरे से हमें बॉडी की सभी हार्ड बोन्स के बारे में, बोन्स की शेप के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर हैव an X-ray of any part of your body taken sometimes when we are hurt or have an accident? Doctor use these X-ray images to find out about any possible injuries that might have happened to the bones. The X-ray shows the shapes of the bones in our body. देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि क्या कभी आपका या आपकी फैमिली में किसी का भी एक्सरे हुआ है? कई बार क्या होता है कि चोट लगने पर डॉक्टर एक्सरे करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि उन्हें बोन्स में जो भी इंजरी हुई होती है उसका पता चलता है। तो एक्सरे से हमें बॉडी की बोन्स की शेप्स का पता चलता है। क्या होता है, एक्सरे से हमें बोन्स जो होती है हमारी बॉडी की उनकी शेप्स का पता चलता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि फील द बोन्स इन योर फोरआर्म, upper arm, lower leg and upper leg. Try to find the number of bones in each part. कह रहे हैं अपने हाथ के forearm and upper arm and lower leg and upper leg को क्या करना है, आपको फील करना है, ठीक है। और प्रत्येक पार्ट की बोन्स की संख्या यानी कि नंबर का आप लोग पता लगाएं। फिर आपसे कह रहे हैं कि इसी तरह सिमिलरली
यहाँ पे देखिए ऊपर। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दीज विथ द एक्सरे इमेजेस फिगर नंबर 8.8। कह रहे हैं कि सेम इसी तरह आपको क्या करना है कि अपनी नी यानी कि घुटने और कोहनी की बोन्स का ठीक इसी प्रकार फील करना है, ठीक इसी प्रकार आपको फील करना है। और एक्सरे से यानी कि जो आपको 8.8 में यहाँ पे जो एक्सरे दिया है उससे उसको क्या करना है, कंपेयर करना है। मतलब ये आपको दिया है कोहनी का और नी का आपको एक्सरे दिया हुआ है, तो इसको आपको कंपेयर करना है फील करने के बाद। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि बेंड योर फिंगर, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट। आपसे कह रहे हैं कि अपनी फिंगर्स को मोड़िए, बेंड करिए। क्या आप उन्हें प्रत्येक जॉइंट पर मोड़ सकते हैं? मतलब जो भी आपके जॉइंट है फिंगर्स में आप उनको मोड़ सकते हैं। हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव। कह रहे हैं कि आपकी जो मिडिल फिंगर है उसमें कितनी बोन्स है। फील द बैक ऑफ योर पाम, अपनी हथेली के पीछे वाले हिस्से को आप फील कीजिए। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, यहाँ पे बहुत सारी बोन्स हमको फील होती हैं, दिखाई देती हैं, जैसा कि आपको फिगर नंबर 8.9 यहाँ पे देख सकते हैं। आपको इस तरह से आपको दिखाई देंगी। इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी जो रिस्ट है, कलाई है, वो फ्लेक्सिबल है, लचीली है। नेक्स्ट आप कह रहे हैं इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पेल्स। आपका जो ये कलाई होती है ये बहुत छोटी छोटी बोन से बनी है जिसे हम लोग कार्पेल कहते हैं। अब आपसे कह रहे हैं कि what will happen if it has only one bone, क्या होगा अगर क्या हो कि इसमें केवल एक ही बोन होती तो क्या होता। आपसे ये कह रहे हैं कि अगर इसमें यहाँ पे एक ही बोन होती तो क्या होता। नाउ नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी नंबर 4। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल, फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैकबोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडिल of the chest and back at the same time count as many ribs bones of the chest। आपसे कह रहे हैं कि एक्टिविटी 4 में कि आपको गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक के लिए रोके रहना है। फिर अपने चेस्ट बोन्स एंड बैक बोन को हल्के से दबाकर अपनी बोन्स को क्या करना है, फील करना है। आपको जितनी रिब्स को आप काउंट कर सकते हैं उसको काउंट कर लीजिए। फिर आपसे देखिए नीचे क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विथ व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन्स। कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आप अपना जो फिगर नंबर 8.10 है उसको ध्यान से देखिए और चेस्ट की बोन्स की तुलना आपने जो भी फील किया उससे करना है। तो आपसे कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि जो रिब्स होता है, रिब्स का मीन्स होता है आपका पसलियाँ, ठीक है, वो विशेष रूप से क्या होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं। तो वे चेस्ट की बोन एंड बैकबोन से जुड़कर क्या करती है, एक बॉक्स की संरचना बनाती है, यानी कि बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द रिब केज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस बॉक्स को हम लोग रिब केज कहते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि देयर आर 12 रिब ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट, मतलब कि चेस्ट के ईच साइड दोनों तरफ हमारी 12 रिब होती हैं। ये आपको देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये दोनों साइड आपकी 12 रिब होती हैं आपकी। नेक्स्ट आपसे फिर क्या कह रहे हैं, सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। अब आपसे कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स इस केज के अंदर क्या रहते हैं, प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पैरा में कह रहे हैं कि आस्क सम फ्रेंड टू टच देयर टो विदाउट बेंडिंग देयर नीज स्टार्टिंग फ्रॉम द neck, move your fingers downwards on the back of your friend, what you feel is the backbone। आपसे कहने कि अपने कुछ फ्रेंड्स को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की उंगलियों को छूने को कहिए। अब आप क्या करेंगे, जब वो झुक जाएगा तो अब आप अपनी फिंगर्स को अपने फ्रेंड्स की नेक यानी कि गर्दन से स्टार्ट करके उसकी पीठ पर नीचे की तरफ लाइए और आप जो भी फील किया आपने वो क्या होता है, वो आपकी बैकबोन होती है। ये आपको यहाँ पे फिगर भी दिखाया गया है बैकबोन का आपको, ठीक है, ये आपकी बैकबोन होती है। तो आपने जो भी फील किया वो क्या होता है, वो बैकबोन होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बैकबोन है हमारी मेड अप मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम वर्टेब्रे, ठीक है। तो ये जो बोन्स होती हैं, ये बैकबोन होती है, ये बहुत सारी स्मॉल बोन्स से बना होता है जिसे हम लोग वर्टेब्रे कहते हैं। बैकबोन 33, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 33 वर्टेब्रे का बना होता है, जैसा कि आपको फिगर नंबर 8.11 में यहाँ पे शो किया गया। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स,
कह रहे हैं कि जैसा कि फिगर 8.11 में यहाँ पे 1.1 में दिखाया गया है कि रिब केज भी इन बोन्स से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि नीचे इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। आपसे कह रहे हैं कि यदि जो बैकबोन है केवल एक ही बोन का बना होता तो क्या आपका जो फ्रेंड है इस प्रकार झुक सकता था जैसे कि वो झुक गया था। तो कह रहे हैं कि make your friend stand with both hands pressed to the wall and ask her to push the ball. Do you notice two bones on the back are prominent where the shoulder are? They are called shoulder bones. आपसे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि अपने फ्रेंड को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। ठीक है, उससे कहिए कि वह अपने हाथों से वॉल पर धक्का क्या करे, पुश करे। ठीक है, धक्का लगाए। तो आपसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि धक्का लगाने की जब वो कोशिश करेगा तो क्या आपको उसके कंधों के पास में, यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या आपको उसके कंधों के पास में कोई प्रोमिनेंट यानी कि उभरी हुई बोन्स दिखाई देती है। तो ये जो उभरी हुई बोन्स हमें दिखाई देती है, आपको देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया भी गया है आपको। ये देखिए यहाँ पे ये जो आपकी बोन्स होती है उभरी हुई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शोल्डर बोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। आपसे कह रहे हैं कि फिगर नंबर 8.13 को आप लोग ध्यान से देखिए। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना, ये पेल्विक बोन होती हैं, पेल्विक बोन से बनी होती है। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टोमक। दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन। आपसे कहने कि ये जो बॉक्स की तरह एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाती है जो आपके स्टोमक के नीचे पाए जाने वाले डिफरेंट पार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और ये है आप ये जो हिस्सा होता है ना जिसके सहारे आप लोग, ये वो हिस्सा होता है जिसके सहारे हम लोग क्या करते हैं, बैठते हैं, सिट ऑन। ओके, जैसे कि ये आपको फिगर दिखाया भी गया है 8.13 में, ये आपको वो पार्ट दिखाया गया है जिसके सहारे हम लोग क्या करते हैं, बैठते हैं। Thanks for watching video. Please subscribe my channel.